हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी और आप उसका फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बार इस जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उन सारे वीडियोस का आप कोशिश कीजिए कि बार बार देखें, ताकि जल्द से जल्द आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप कम समय में उसे समझकर अपने क्वेश्चन आंसर को याद कर सकें। मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको कम समय में हम क्वेश्चन आंसर याद करवा सकें। उसके लिए मैं आपको जो भी हमसे बन पा रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन आंसर को मैं आपको अच्छे से समझा दूं कि आप समझकर उसे जल्दी से याद कर सकें। तो बच्चों, अब हम चैप्टर नंबर 1 के साइंस के चैप्टर नंबर 1 का आज हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो चलिए बच्चों, हम चलते हैं इस क्वेश्चन आंसर की तरफ, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की तरफ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम। देखिए, सबसे पहले पूछा गया है गिव रीजन, मतलब आपको रीजन बताना है कि ऐसा क्यों होता है। बताना क्या है बच्चों कि प्लांट्स कैन नॉट मेक फूड एट नाइट। प्लांट अपने खाने को रात में नहीं बनाते हैं, क्यों? क्या ऐसा होता है कि प्लांट रात में सो जाते हैं, या रात में उनको नजर नहीं आता है, या रात को उनको आलस लगता है इसलिए खाना नहीं बनाते? ऐसा कोई बात नहीं है। तो ऐसा क्या वजह है कि प्लांट रात में खाना नहीं बनाते हैं, दिन में बनाते हैं? तो बच्चों देखिए, इसका आंसर क्या लिखा है, प्लांट कैन नॉट मेक फूड एट नाइट। अच्छा बच्चों, जब भी आप गिव रीजन का आंसर लिखेंगे तो आपको ये पहला लाइन जो इस क्वेश्चन में लिखा है वो लिखना होगा, और उसके बाद आपके अपने आंसर को बिकॉज से शुरू करना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ फर्स्ट लाइन जो लिखा है यहाँ क्वेश्चन का, प्लांट कैन नॉट मेक फूड एट नाइट, ये क्वेश्चन है। आंसर में भी आपको इसी से शुरू करना है, प्लांट कैन नॉट मेक फूड एट नाइट। इसके बाद आपको बिकॉज लिखना है, उसके बाद लिखना है उसका रीजन, क्या रीजन है। ये क्या रीजन बताया गया है, प्लांट्स नीड सनलाइट फॉर मेकिंग फूड, मतलब प्लांट को खाना बनाने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है, और वो सनलाइट उसे रात के अंधेरे में नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो जब उसे सनलाइट मिलेगी तब वो खाना बना लेगी। तो प्लांट्स को खाना बनाने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है, इसीलिए प्लांट अपने खाने को रात में नहीं बना पाते हैं। यही रीजन था। ठीक है, चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। सम प्लांट्स आर पैरासाइटिक, मतलब पैरासाइट मतलब क्या होता है, दूसरे पर रहना। देखिए बहुत सारे, आप लोगों ने कभी देखा या नहीं, बहुत सारे जानवरों के ऊपर देखिएगा कीड़ा सट जाता है आके, वो उसका खून चूसता रहता है। वो भी एक जानवर के ऊपर जो कीड़ा लगा है, उस कीड़े को हम लोग पैरासाइट बोलेंगे। मतलब वो खुद तो खाना का इंतजाम नहीं कर पाता है, मगर दूसरे के बदन पर रहकर उससे ही वो खाना लेता रहता है। इसी तरह प्लांट के साथ भी होता है। प्लांट्स कुछ ऐसे होते हैं जो अपना खाना तो खुद बना रहे हैं, मगर कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट में आके चिपक जाते हैं और उनके बनाए हुए खाने का यूज वो खुद के लिए कर लेते हैं। वही पूछा जा रहा है कि कुछ प्लांट्स पैरासाइटिक क्यों होते हैं। यहाँ रीजन दे रहे हैं, मतलब रीजन मतलब हमेशा बताना होता है ऐसे क्वेश्चन में कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ क्या लिखा गया, सम प्लांट्स आर पैरासाइटिक, कुछ प्लांट्स पैरासाइटिक होते हैं। हिंदी में से शायद परपोषी बोला जाता है। तो देखिए इसका आंसर क्या है। आंसर के लिए हम पहले इस क्वेश्चन को लिखेंगे, सम प्लांट्स आर पैरासाइटिक। या हम लोगों ने क्वेश्चन को उतार दिया, फिर हम लोगों ने लिखा क्या, बिकॉज। अब क्या लिखा, अब हमें लिखना है इसका रीजन, ऐसा क्यों होता है। बिकॉज के बाद हमने क्या लिखा है, दे डू नॉट मेक देयर ओन फूड, मतलब वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। एंड डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट्स, और वो खाने के लिए दूसरे प्लांट पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं कि वही खाना बनाएगा, हम तो सिर्फ उसके ऊपर रहेंगे और खाना खाएंगे। तो ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक। तो कुछ प्लांट पैरासाइटिक क्यों होते हैं, वो आलसी होते होंगे, तब तो उन्हें खुद का खाना बनाने का मन नहीं करता है। तो वो क्या करते हैं, वो खुद अपना खाना नहीं बनाते हैं और दूसरे प्लांट पर अपने खाने के लिए डिपेंडेंट हो जाते हैं या निर्भर हो जाते हैं कि भाई वो खाना बनाएगा, हम सिर्फ खाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं एक छोटा सा पिक्चर इसका। देखिए यहाँ पे ये जो एक ट्री का शेप बना है, ये पूरा ट्री है उसका, ठीक है, ब्रांचेस है, ये स्टेम है, ठीक है, उस ट्री का ये सारा रूट है, ठीक है, ये सारे जो है उसके रूट्स हैं। तो यहाँ हमें ये बताना है, हम लोग यहाँ ये देख रहे हैं कि यहाँ पर इस रूट पर एक ये पौधा निकल गया है। ठीक है, ये पौधा उस ट्री का नहीं है, बल्कि ये सारे पैरासाइट हैं, ये सारे उसके जड़ पे, उसके रूट पर निकल आए हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा पौधा निकला हुआ है,
ये सारे जितने भी प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे पैरासाइट है। देखिए कुछ प्लांट तो ऐसे हैं जो इसके ऊपर लिपट गए हैं आकर, ठीक है, ये भी पैरासाइट हैं। यहाँ देखिए एक रोज जैसा एक फ्लावर लग रहा है, ये भी पैरासाइट है। ये कोई भी प्लांट इस पेड़ के नहीं है। ये छोटे छोटे आपको लगते होंगे ये छोटे पौधे, हो सकता है कि इस पेड़ के बच्चे हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे के सारे पैरासाइट हैं, वो सारे प्लांट जो इसमें आकर चिपक गए हैं या इसके खाने का इस्तेमाल कर कर खुद को अपने आप को बड़ा बना रहे हैं। देखिए यहाँ से एक दूसरा पौधा निकल गया है, ये सारे प्लांट पैरासाइट हैं। चलिए बच्चों आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ भी गिव रीजन नहीं है, क्या लिखा है क्वेश्चन यहाँ, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट। अच्छा बच्चों, इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? इंटरडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पर निर्भर करना, ठीक है। मतलब मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूं यानी मैं तुम्हारे लिए कुछ काम कर रहा हूं, तुम मेरे लिए कुछ काम करो, एक दूसरे पर आदमी निर्भर हो गया, ठीक है। मैं खाना बना देता हूं और तुम क्या करो, तुम कपड़े की सफाई कर दो, तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है कि भाई मेरा कपड़ा वो साफ करेगा, उसका खाना मैं बनाऊंगा, तो दोनों को एक दूसरे को इससे फायदा हो रहा है। तो वैसे ही प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट, प्लांट और एनिमल एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ऐसा क्यों? ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने आंसर में इसमें क्या लिखा है, आंसर में लिखा है, पहले तो हम लोग उस क्वेश्चन को ही उतारेंगे। क्या लिखा है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट बिकॉज, यहां तक हो गया आपका क्वेश्चन से हमने ले लिया है, सिर्फ बिकॉज ऐड किया यहाँ पे। उसके बाद अब हम आंसर देंगे, रीजन देंगे कि ऐसा क्यों होता है। एनिमल ऑब्टेन फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द प्लांट्स, मतलब जानवर या हम लोग भी क्या करते हैं प्लांट से फूड हम लोगों को मिलता है। कैसे? जैसे प्लांट पे कोई फल हुआ, कोई सब्जी हुई, तो हम लोग उसका यूज अपने खाना बनाने में करते हैं। और साथ ही साथ प्लांट जब अपना खाना खुद बनाते हैं, एक प्रोसेस है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस, उस प्रोसेस से जब प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं अपने पत्तों में, उस प्रोसेस में वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। मतलब उस प्रोसेस के बाद उनके अंदर से ऑक्सीजन रिलीज होता है और ये ऑक्सीजन कहाँ, हवा में फैल जाता है, ठीक है। और इस ऑक्सीजन का हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो एनिमल क्या करता है, एनिमल को मिलता है फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट से हम लोग या जानवर, आगे आप जब पढ़ेंगे, आप जब और आगे क्लास में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बायोलॉजी में एनिमल मतलब जानवर, इंसान, हम लोग सारे के सारे एनिमल ही हैं। तो एनिमल को फूड और ऑक्सीजन प्लांट से मिल गया। एंड प्लांट क्या करते हैं, प्लांट यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। जैसे हम लोगों ने सांस लिया, ऑक्सीजन लिया हम लोगों ने, और हम लोग नाक से जब छोड़ते हैं उस गैस को क्या बोलते हैं, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लांट इसी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके क्या करता है, वो अपना खाना बनाता है। तो हो गए ना दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। कैसे? एनिमल को ऑब्टेन किया, एनिमल ने क्या ऑब्टेन किया, एनिमल को मिला फूड और ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल ऑब्टेन फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स। और क्या हुआ, प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट बाय एनिमल्स, प्लांट उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं जो एनिमल ने एक्सहेल किया है। एक्सहेल मतलब सांस छोड़ना। एनिमल जब सांस छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में जाकर मिल जाता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज प्लांट करते हैं अपने खाने बनाने में। और उस खाना बनाने से जो प्लांट में फल या सब्जियां होती हैं, पैदावार होती है उसकी, या ग्रो होते हैं उसका इस्तेमाल हम कर लेते हैं अपने खाना बनाने में। तो एक दूसरे पर हम इंटरडिपेंडेंट है। बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ क्या लिखा है, व्हाट इज द फंक्शन। अच्छा यहाँ से अब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गया है, वहां तक गिव रीजन था, यहाँ से क्वेश्चन आंसर है। ब्रीफ आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ, मतलब कुछ लाइन में इसका छोटे क्वेश्चन है, मतलब इसका वेटेज कितना होगा, 2 नंबर का होगा ये सब क्वेश्चन। क्या लिखा है यहाँ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा का क्या काम है। अच्छा स्टोमेटा क्या होता है बच्चों, प्लांट के जो पौधे, प्लांट में जो पत्ते होते हैं, पत्ते में जैसे ये पत्ते हैं प्लांट का, एक ये लीफ है, ठीक है, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पोर्स मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं जो हमें नेकेड आई मतलब हम लोग ऐसे सिंपली नहीं देख सकते हैं, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये छोटे छोटे जो स्पोर्स हैं वहीं पे ये स्टोमेटा होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड का ये यूज करते हैं, ठीक है। ये अपने अंदर उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और जब खाना अपने अंदर ये बनाते हैं, ये पत्ते जब अपने अंदर खाना बनाते हैं, उस खाना बनाने के बाद जो इनके अंदर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो ऑक्सीजन इनके अंदर बन जाता है, उस ऑक्सीजन को वो स्टोमेटा से बाहर की तरफ एक्सहेल, जैसे हम लोग नाक से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसी तरह ये स्टोमेटा से ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं।
हम लोग उससे अपोजिट होता है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पत्ते कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये लोग क्या छोड़ते हैं, ये लोग ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, इसका ये किसका काम है, ये स्टोमेटा का काम है। देखिए स्टोमेटा का क्या लिखा है यहाँ, स्टोमेटा अलाउज द प्लांट टू टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। स्टोमेटा प्लांट को अलाउ करता है कि आप इससे कार्बन डाइऑक्साइड लीजिए एंड रिलीज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इससे आप बाहर छोड़ सकते हैं, आप अपने इन्वायरमेंट में इससे ऑक्सीजन छोड़ सकते हैं। स्टोमेटा क्या करता है, इट अलाउज द प्लांट, ये प्लांट को अलाउ करता है टू टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, कि आप कार्बन डाइऑक्साइड लीजिए और ऑक्सीजन को छोड़िए, और साथ में ऑक्सीजन के साथ साथ और क्या, एक्सेस वाटर, कुछ अमाउंट में वाटर भी निकलता है। ठीक है, वो इवापोरेट हो जाता है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो भर भर कर बाल्टी से पानी गिर रहा है प्लांट, ऐसा नहीं होता है, वो हल्का फुल्का पानी निकलता है जो हवा के साथ मिलकर वो उड़ जाता है, या तो धूप की रोशनी में वो सूख जाता होगा, या हवा के साथ मिलकर वो उड़ जाता है। ठीक है बच्चों, ये स्टोमेटा का एक छोटा सा दिया हुआ है यहाँ पर, कैसे क्या हो रहा है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जा रहा है, H2O बाहर निकल रहा है, यहाँ O2 नहीं दिखाया बाहर निकलते, यहाँ O2 भी बाहर निकल, O2 मतलब ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, और जो H2O ये ब्लू कलर का बाहर निकल रहा है, उसका मतलब वाटर, वाटर और ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड इसी के थ्रू प्लांटों के अंदर जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए आप। चलिए अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है व्हाट हैपेंस टू एक्स्ट्रा फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स, मतलब खाना, पत्ते जो खाना बनाते हैं, खाना बनाने में अगर उनसे कुछ एक्स्ट्रा फूड जो बनता है उसका वो क्या करते हैं। पत्ते जो होते हैं वो इंसान से बहुत अलग होते हैं, इंसान क्या करते हैं, अगर उन्होंने एक्स्ट्रा फूड बना लिया तो वो क्या करेंगे, उससे फेंक देंगे, उसको बर्बाद कर देंगे, वेस्ट कर देंगे। मगर प्लांट में इतनी समझ होती है कि वो अपने एक्स्ट्रा बनाए हुए फूड को बर्बाद नहीं करते, वो क्या करते हैं, याद देखिए, एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन द रूट्स। प्लांट जो भी एक्स्ट्रा फूड बनाते हैं वो उसको क्या करते हैं, अपने रूट्स में, स्टेम में, लीव्स में एंड सीड्स में स्टोर कर लेते हैं। अच्छा, स्टोर करने का इनका तरीका क्या है, एज स्टार्च, स्टार्च के फॉर्म में ये अपने खाने को, जो इन्होंने एक्स्ट्रा खाना बनाया था उसे वो क्या करते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स एंड सीड्स, मतलब जड़, तना, पत्ते और बीज में ये स्टोर कर लेते हैं स्टार्च के फॉर्म में। बच्चे जब ये खाना, पत्ते जब खाना बनाते हैं तो वो खाना बनता है इनका शुगर के फॉर्म में, उसका नाम क्या होता है, शुगर, या आप इसे ग्लूकोज भी बोल सकते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में ये खाना बनाते हैं। मगर जब इनको स्टोर करना होता है, ये इतने समझदार हैं, जब इन्हें स्टोर करना होता है वो क्या करते हैं, इस शुगर को वो क्या करते हैं, स्टार्च में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ रहे बच्चों, ये इतने समझदार हैं कि इस शुगर को वो स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं कि भाई इनको स्टोर करना है, क्योंकि इनके पास रेफ्रिजरेटर है नहीं कि वो खाना वहां रख देंगे तो सही रहेगा। अगर शुगर के फॉर्म में वो खाने को स्टोर कर देंगे तो ये खाना स्टोर नहीं होगा, ये सारा का सारा खाना क्या होगा, ये पानी में घुल जाएगा, तुरंत ये पानी में घुल जाएगा और फिर से उन्हीं को मिल जाएगा। कभी ऐसा होता है कि हम जरूरत से ज्यादा खाना खा ले तो हम एक साल में पूरी हाइट हमारी हो जाए 6 फीट की, ऐसा होता है बच्चों, नहीं होता है। ज्यादा खाना खाने से कभी भी फायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है। वही चीज यहाँ है कि अगर शुगर में ही अगर ये छोड़ दें अपने खाने को, एक्स्ट्रा बने हुए खाने को, तो ये सारे के सारे खाने इन्हीं के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे तुरंत, और इससे क्या होगा, उन्हें नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। इसीलिए वो क्या करते हैं, इसे स्टार्च के शक्ल में, स्टार्च में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके लिए क्या होता है, आप आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे शुगर को एक जगह ऐड कर दिया जाता है, 1 शुगर 2 शुगर, मतलब बहुत सारे शुगर को ये एक पैकेट बना देते हैं, और ये पैकेट बनकर क्या बन जाता है, स्टार्च, और ये स्टार्च की शक्ल में रख देते हैं। ये शुगर क्या है, ये वाटर में तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है, ये वाटर में सॉल्युबल है, वाटर में घुल जाता है। मगर ये स्टार्च जो है ये वाटर में घुलता नहीं है, इसीलिए आराम से ये स्टोर हो जाता है उनकी पत्तियों में, स्टेम में, रूट में, और कहा, सीड्स में। ठीक है बच्चों, अब मैंने तो समझा दिया आपको, अब देखिए आपको समझ में आया या नहीं, बहुत ज्यादा डिटेल हो गया नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ह्यूमस, ह्यूमस क्या है एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। बच्चों ये फोटो देख रहे हैं आप, फोटो में क्या नजर आ रहा है, एक छोटा छोटा कीड़ा नजर आ रहा है। ये कीड़ा क्या होता है, ये हमारे, जब भी आप खेतों में जाएंगे मट्टियां कोड़ेंगे तो उसके अंदर आपको ऐसे कीड़े मिलेंगे। ये कीड़े आपको लगता होगा कि फालतू के, ये फालतू के नहीं होते हैं, इनसे हमारी मिट्टियों में जान आ जाती है, ये हमारी मिट्टी को और फर्टाइल बना देते हैं, मतलब और उपजाऊ बना देते हैं। कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ क्या लिखा है, ह्यूमस इज अ डार्क ऑर्गेनिक मटेरियल।
ह्यूमस क्या है? एक गहरे रंग का ऑर्गेनिक मटेरियल है। दैट इज फॉर्म, वो बनता है, कैसे बनता है? बाई डीके ऑफ डेड एनिमल्स। यही जो एनिमल्स हैं, ये जो कीड़े हैं, इनके जब सड़ने से गलने से ये जब मर जाते हैं, ये उसके बाद ये सड़ गल जाते हैं। और साथ में प्लांट्स, कुछ पेड़ पौधे भी होते हैं जो एक एज आने के बाद वो मर जाते हैं, ठीक है, वो मरकर वही मिट्टी, उसी मिट्टी में वो मिल जाते हैं। तो ये डेड एनिमल्स और वो डेड प्लांट्स, ये जब सड़ गल जाते हैं, दोनों मरने के बाद जब सड़ गल जाते हैं, तो उससे क्या बनता है? ह्यूमस। एक डार्क ऑर्गेनिक मटेरियल बनता है। उसी डार्क ऑर्गेनिक मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमस। और ये कहाँ? ये मिट्टी में बनेंगे तो मिट्टी में ही मिल जाते हैं। उससे क्या होता है? इट इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज, क्योंकि इट मेक्स सॉइल फर्टाइल, क्योंकि ये हमारी मिट्टी को और भी ज्यादा फर्टाइल बना देते हैं। फर्टाइल मतलब उपजाऊ, मतलब अगर उसमें पहले थोड़ा बहुत अनाज हम उगा पा रहे थे, अनाज उसमें हम लगाते थे तो बहुत थोड़ा बहुत अनाज होता था, मगर जब भी ये ह्यूमस का फॉर्मेशन होगा, ये ह्यूमस बनेगा इनके सड़ने गलने से, तो उस पेड़, उस लैंड में हम बहुत ज्यादा से ज्यादा अनाज को फिर उगा सकते हैं, ठीक है। फिर हमें एग्रीकल्चर से बहुत ज्यादा फायदा होगा, बहुत ज्यादा अनाज निकलेंगे, उसे हम जब मार्केट में बेचेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये सारे क्यों होंगे? सॉइल के फर्टाइल हो जाने से। और सॉइल फर्टाइल कैसे हो रहा है? इन ह्यूमस की वजह से। और ह्यूमस बन कैसे रहे हैं? इन जानवरों के और प्लांट के मर जाने के बाद जब ये सड़ गल जाते हैं, तब ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है। कहाँ पे? सॉइल में। समझ गए बच्चों? ह्यूमस क्या है? ये एक डार्क ऑर्गेनिक मटेरियल है। कैसे बनता है? जब जानवर और पेड़ पौधे मर जाते हैं, उनके मरने के बाद उनके पार्ट्स जब सड़ गल जाते हैं, तब ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे हमारी सॉइल फर्टाइल हो जाती है। ठीक है बच्चों, फर्टाइल होगी तो हम ज्यादा से ज्यादा अनाज उसमें उगा पाएंगे। बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा है? हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर? हम लोगों ने अभी लगता है गिव रीजन में इसका छोटा पढ़ा था कि किस तरह वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है? हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर? किस तरह प्लांट्स और एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेवल जो है वो एयर में मेंटेन करते हैं या बैलेंस बनाए रखते हैं कि ना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए एयर में, ना ज्यादा ऑक्सीजन हो जाए। ठीक है, किसी भी चीज के एक्सेस से या ज्यादा होने से हमें नुकसान होता है। ठीक है, अगर एक चीज, सब चीज का बैलेंस बना हुआ है वो सही है, किसी भी चीज का एक्सेस वो नुकसानदेह होता है। तो वो किस तरह बैलेंस बनाए रहते हैं? बैलेंस, उनके बैलेंस बनाए रखने का क्या तरीका है, यही हमें बताना है। तो देखिए आंसर में क्या लिखा है? प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए यहाँ से क्वेश्चन से ही इस लाइन को उठाया गया है। इन चीजों को आप ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि एग्जाम के टाइम में आपको ये सब चीजें याद करने में थोड़ी आसानी होगी जब पता आपको लगेगा कि क्वेश्चन से ही कुछ पार्ट लिया गया है, तो उस चीज को आपको याद नहीं करना पड़ेगा। एक लाइन तो कम से कम याद करने में कम हो जाएगा। देखिए क्या लिखा गया है, यहाँ से लिखा है प्लांट्स एंड एनिमल मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। यहां से यहां तक आपको सेम टू सेम क्वेश्चन का ही आंसर में लिख देना है। उसके बाद आपको आंसर अपने से जो याद करके लिखना है, खुद से जो याद करके लिखना है, वो आपको यहां से लिखना है। थ्रू देयर इंटरडिपेंडेंस, वहां उस गिवन में भी यही लिखा था, यहां भी यही है। किस तरह वो मेंटेन करते हैं बैलेंस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एयर में? प्लांट्स और एनिमल ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस एयर में किस तरह मेंटेन करते हैं? थ्रू देयर इंटरडिपेंडेंस, अपने इंटरडिपेंडेंस के कारण, ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर निर्भर होने की वजह से ही वो क्या करते हैं? बैलेंस कर लेते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑन ईच अदर मतलब एक दूसरे पर निर्भर करना। किस किस के लिए निर्भर करते हैं? फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। एक दूसरे पर वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए निर्भर करते हैं। कैसे? प्लांट ऑक्सीजन के लिए, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड के लिए निर्भर करता है किस पर? एनिमल पर। कि एनिमल भाई उससे जब एक्सहेल करेंगे या नाक से छोड़ेंगे तो एयर में जाके कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज प्लांट कर लेंगे अपने खाने बनाने में, खानों को बनाने में। ठीक है, और एनिमल किस तरह डिपेंड कर रहा है प्लांट के ऊपर? भाई प्लांट जब खाना बनाएगा तो वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हमें ऑक्सीजन दे देगा। ठीक है, तो एनिमल अब डिपेंड करके प्लांट पर।
तो ठीक है, वो बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करने के लिए एयर में क्या करते हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हम आपको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, आप हमें ऑक्सीजन दे दीजिए। वही लिखा है, थ्रू देयर इंटरडिपेंडेंस ऑन ईच अदर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। एक दूसरे पर निर्भर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के लिए। इसी वजह से क्या होता है, हमारे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड और एयर ऑक्सीजन का बैलेंस बन जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ हम लोग क्या है, अब ये आपका क्वेश्चन आंसर इन डिटेल्स। ये सारे क्वेश्चन जो होंगे कम से कम 4 मार्क्स के तो जरूर होंगे, 4 या 5 मार्क्स के होंगे ऐसे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा गया है, ड्रॉ ए लीफ एंड लेबल इट्स पार्ट्स। सबसे पहले तो आपको लीफ ड्रॉ आना चाहिए, ड्रॉ करना, और लेबल इट्स पार्ट्स मतलब उसके हर पार्ट्स को आपको दिखाना होगी, कहाँ पर उसका लीफ का पार्ट्स क्या क्या है, कहाँ पर मिड वेन है, कहाँ पे साइड वेन है, कहाँ पे लैमिना है, कहाँ पे उसका पेटियोल है, कहाँ पे एपेक्स है। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको उसमें दिखाने होंगे। कहाँ पे स्टोमेटा है, स्टोमेटा तो नजर नहीं आता, ऐसे ही पोर्स कुछ बना के आप लीव्स में आप दिखा सकते हैं कि भाई ये स्टोमेटा है। तो इसे ही कहते हैं लेबल करना। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब ईच पार्ट। जिस जिस पार्ट को आप वहां दिखा रहे हैं उन सारे पार्ट्स को आप डिस्क्राइब भी आपको करना है। तो देखिए सबसे पहला क्या पार्ट है, पेटियोल। पेटियोल किसे कहते हैं हम लीफ में, लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम विद द हेल्प ऑफ पेटियोल। मतलब लीफ जो पत्तियां जो जुड़ी होती हैं स्टेम के साथ, उनके बीच में कुछ तो ऐसा कनेक्शन होगा। ऐसा तो नहीं कि पत्ती में फेविक्विक लगा के उसको स्टेम में लगा दिया गया है, ऐसा तो नहीं है बच्चों। आपको इससे पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, आपको वहां समझ में आएगा। देखिए यहाँ जो ये पार्ट है जिसमें मैंने रेड कलर किया है, यही है पेटियोल। यहाँ पर तो लीफ खत्म हो गया, यहाँ पे देखिए स्टेम है ये, ठीक है, और यहाँ पर लीफ है। इन दोनों के बीच में जो छोटी सी डंटी होती है, हम लोग हिंदी में डंटी ही बोलते हैं, इससे ही हम लोग पेटियोल बोलते हैं। उसका काम क्या है, लीफ को स्टेम से कनेक्ट कर देना, जोड़ देना। और बच्चों देखिए इसका ये जो साइड वाला पार्ट है, ये इससे हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड। ठीक है बच्चों, और ये टिप है, इस टिप को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ तो टिप लिखा है, ऐसे इसे क्या बोला जाता है, एपेक्स, APEX। ये बीच से एक लाइन गया हुआ है, पत्तियों के बीचों बीच एक लाइन होता है, उसे क्या बोला जाता है, मिड रिब, मिड रिब। और ये साइड से जो छोटे छोटे मिड रिब से जुड़े हुए छोटे छोटे लाइंस होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, साइड वेन या वेन। ठीक है, मिड रिब को हम लोग मेन वेन भी बोलते हैं, और ये जो साइड से वेन है छोटे छोटे, इसे हम लोग साइड वेन भी बोलते हैं। और ये स्टेम है, आपको समझ में आ ही रहा है। चलिए बच्चों अब देखते हैं, इतना हम लोगों ने देख लिया, अब इसके आंसर को देखते हैं क्या लिखा है। पेटियोल, पेटियोल क्या है, लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम विद द हेल्प ऑफ पेटियोल। लीफ स्टेम से जुड़ा होता है पेटियोल की सहायता से। ये विद द हेल्प ऑफ पेटियोल मतलब पेटियोल का यूज करके, पेटियोल की मदद से लीफ क्या होता है, स्टेम से जुड़ा होता है। लीफ ब्लेड हम लोगों ने देखा था यहाँ पे अभी, लीफ ब्लेड क्या है, ये सारा जो ऊपर का पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, इस पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे, लीफ ब्लेड। ऊपर की जो पार्ट है फ्लैट सरफेस, उसे हम लोग लीफ ब्लेड बोलेंगे। यहाँ देखिए क्या लिखा है, लीफ ब्लेड में क्या है, मेक श्योर, लीफ ब्लेड क्या है, इट इज अ फ्लैट पार्ट ऑफ अ लीफ। लीफ का जो फ्लैट पार्ट है, ऊपर की जो चौड़ा सरफेस है उसका, उसे हमें क्या बोलेंगे, लीफ ब्लेड। ये देखिए मेन वेन क्या लिखा है, मेन वेन इट रन्स थ्रू द मिडल ऑफ अ लीफ। हम लोगों ने यहाँ देखा था, ये है जो पत्तियों के बीचे बीच चलता है, इसे क्या हम बोलते हैं, मेन वेन या मिड रिब, जो भी बोले। तो ये क्या होता है, पत्तियों के बीचे बीच रहता है। इट रन्स थ्रू द मिडल ऑफ अ लीफ, ये पत्तियों के बीचों बीच होता है मेन वेन। साइड वेन के बारे में क्या कहा गया है, इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द साइड ऑफ द मेन वेन। ये मेन वेन के साइड से निकलता है, बाहर की तरफ मेन वेन से ये निकल रहा है। इसे हम क्या बोलेंगे, साइड वेन, बीच वाला मेन वेन, और ये साइड साइड जो वेन हमें नजर आ रहे हैं, इन्हें हम लोग बोलेंगे साइड वेन। हो गया बच्चों ये साइड वेन। स्टोमेटा, दीज आर द टाइनी पोर्स, ये छोटे छोटे पोर्स है, मतलब छोटे छोटे छेद हैं, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, जो लीफ के सतह पर होते हैं। ठीक है, स्टोमेटा के बारे में अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी था। तो कितने पार्ट को हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पे, 1 पेटियोल, दूसरा लीफ ब्लेड, थर्ड इज मेन वेन,
4 साइड वेन, 5 स्टोमेटा। 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन होगा तो आप 5 लीफ के 5 पार्ट्स को लिखकर आप उसका डिस्क्राइब कर दें और इसी 5 पार्ट्स को आप लीफ पर भी शो कर दें, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। पहला पेट्यूल, फिर लीफ ब्लेड, मेन वेन, साइड वेन एंड स्टोमेटा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है आप देखिएगा, हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर फूड। प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं। तो उनके बनाने का कोई उनके पास ये कोई गैस स्टोव तो है नहीं कि उन्होंने उससे ऑन किया लाइटर से और खाना बनाना शुरू कर दिया। इनके खाने बनाने का कुछ अलग तरीका होता है, एक अलग प्रोसेस है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, प्लांट प्रिपेयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इस फोटोसिंथेसिस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण, हाँ प्रकाश संश्लेषण। तभी आप हिंदी को छोड़िए, इंग्लिश में ही सीखिए इसको अभी। प्लांट प्रिपेयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट अपना खाना जिस प्रोसेस से बनाते हैं उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में ग्रीन प्लांट्स यूज सनलाइट। इस प्रोसेस में हरी पत्तियां या हरे पौधे जो भी हैं वो सनलाइट का यूज करते हैं। किस किस चीज का, एक तो हो गया सनलाइट, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड वाटर। क्लोरोफिल कहाँ से मिलता है हमको, ये ग्रीन पत्तियों में ही होता है। ये केमिकल है जो ग्रीन पत्तियों के अंदर ही होता है, ठीक है। इसको इन्हें बाहर से नहीं चाहिए होता है। तो क्लोरोफिल उनके अंदर है। वाटर वो रूट के थ्रू ले लेते हैं, जड़ से पानी ले लेते हैं वो। सनलाइट उन्हें मिल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें कहाँ से मिलता है, हम लोग जब छोड़ते हैं नाक से सांस तो उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं उनका यूज वो खाना बनाने में ये पौधे कर लेते हैं, ठीक है। वही लिखा है, इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में ग्रीन प्लांट यूज करते हैं। ग्रीन प्लांट क्या क्या यूज करते हैं, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड वाटर। क्यों यूज करते हैं, टू प्रोड्यूस फूड, खाना बनाने के लिए, विच प्रोवाइड देम एनर्जी, और इसी खाने से इन्हें एनर्जी मिलती है। आगे क्या लिखा है, द फूड प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड शुगर। ये जो खाना बनाते हैं, खाना बना के जब इनका तैयार होता है उस खाने को क्या बोला जाता है, शुगर। समझ गए बच्चे, इन्हें खाना बनाने की क्या क्या जरूरत होती है, एक सनलाइट, ठीक है, दूसरा क्या कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा क्लोरोफिल, 4 वाटर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वाटर एंड सनलाइट, इन्हीं 4 चीजों की जरूरत होती है। अब एक बार आपको दिखाते हैं हम इसका प्रोसेस। देखिए क्या है ये पौधा है, इसके जड़ है नीचे में। जड़ से क्या कर रहा है, ये जड़ से वाटर एब्जॉर्ब कर ले रहा है नीचे से, ठीक है। इसे वाटर मिल जा रहा है यहाँ से। कार्बन डाइऑक्साइड इसे एयर से मिल जा रहा है, जो हम लोग सांस छोड़ते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड इसे मिल जा रहा है। उसके बाद क्या करता है, सनलाइट इसे सन से मिल रहा है। सनलाइट कितनी चीज मिल गई इसे, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल तो इसके अंदर होता ही है, इसे बाहर से नहीं चाहिए होता, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है। खाना बनने के बाद क्या होता है, इससे ऑक्सीजन रिलीज होता है और इसी ऑक्सीजन का यूज हम लोग करते हैं सांस लेने में। और खाना जो बनता है वो इन्हीं के पास कुछ खाना का तो यूज वो खुद के लिए कर लेते हैं एनर्जी के लिए, बाकी खाना जो वो एक्स्ट्रा बना देते हैं उसे वो स्टोर कर लेते हैं। कहाँ कहाँ स्टोर करेंगे, अपने स्टेम में, अपने लीव्स में, कभी कभी वो अपने सीड में भी स्टोर करते हैं। सीड में क्यों स्टोर करते हैं, मानिए सीड उस पौधे से जो सीड निकला उस सीड को कभी ना कभी हम मिट्टी के अंदर लगाएंगे। तो मिट्टी के अंदर लगाएंगे तो उसमें कुछ जान होगा तब तो उसमें से पौधा निकलेगा। तो उसके अंदर जो खाना ये स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में, उससे उन्हें एनर्जी मिलती है। क्यों, क्या करते हैं वो सीड, उस एनर्जी का उससे वहां से प्लांट निकलता है, ठीक है, जर्मिनेशन होता है, फिर यहाँ से पौधे निकलेंगे, ठीक है। समझ गए बच्चों। तो सीड में वो क्यों स्टोर करते हैं, ताकि उन्हें एनर्जी मिल सके जब सीड जर्मिनेट करे, सीड से जब पौधे निकले, ठीक है। ये है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। चलिए बच्चे अब आगे देखे जाए। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये देखिए यहाँ क्या लिखा है, हाउ डू द प्लांट यूटिलाइज द फूड दे प्रिपेयर। प्लांट जो अपना खाना बनाते हैं उसका वो यूज किस तरह से करते हैं। तो चलिए बच्चे इसका आंसर देखते हैं क्या लिखा है। इस लाइन को ही सबसे पहले उठाकर आंसर में लिख दिया गया। देखिए क्या है, प्लांट यूटिलाइज देयर फूड
इन मेनी वेज, बहुत सारे तरीके से प्लांट अपने खाने का जो खाना जो वो बनाए हैं उसका यूज वो करते हैं बहुत तरीके से, इन मेनी वेज। पहला क्या है, दे बर्न इट टू प्रोड्यूस एनर्जी। सबसे पहले तो वो उस खाने का यूज किस काम के लिए करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो उस खाने से और उस एनर्जी का वो यूज करके वो खुद सरवाइव कर सके, वो खुद जिंदा रह सके। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, दे बर्न इट। बर्न मतलब ये कुछ आग पर जलाते नहीं है, उसका कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है, ठीक है, कि उससे एनर्जी नहीं मिल जाती है। तो खाना बना के सबसे पहले वो क्या करते हैं, उससे एनर्जी हासिल करते हैं। ठीक है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर, वो उसे बर्न करते हैं, मतलब उसमें कुछ ऐसा रिएक्शन करते हैं कि उससे वो एनर्जी मिले और उस एनर्जी का वो यूज करके वो सरवाइव कर सके, जिंदा रह सके। दूसरा क्या है, दे यूज इट फॉर देयर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज प्लांट, डैमेज पार्ट्स। वो अपने ग्रोथ के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं और किस काम के लिए, रिपेयर ऑफ डैमेज पार्ट्स। उनके अंदर अगर कुछ टूट फूट गया है तो उसे डैमेज करने के लिए। कभी आपने देखा है ऐसा कि प्लांट के अंदर कोई स्टेम उसका टूट गया तो आप उसमें बोरोलिन या बोरो प्लस लगा रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं है। वो जो खाना बनाते हैं वो उसी का यूज करके अपने डैमेज पार्ट को सही कर लेते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि स्टेम से कुछ पार्ट टूट गया है मगर फिर भी वो पेड़ जिंदा है। क्यों? क्योंकि उन जो वो अपना खाना बनाते हैं वो इस काम में भी यूज कर लेते हैं कि उनके डैमेज पार्ट को वो खुद से सही कर सके। तीसरा क्या है, दे स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। वो जो खाना बनाते हैं कुछ तो वो अपने लिए यूज करते हैं एनर्जी के लिए, बड़े होने के लिए, और बाकी के बचे खाने को वो फेंकते नहीं है, बर्बाद नहीं करते हैं। वो उसका क्या करते हैं, वो उसको स्टोर कर लेते हैं, रख लेते हैं कि हम इसको फ्यूचर में यूज करेंगे। तो वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं उस खाने को, उस फॉर्म का नाम है स्टार्च। और कहाँ स्टोर करते हैं, इन देयर डिफरेंट पार्ट्स, अपने अलग अलग पार्ट्स में। वो अलग अलग पार्ट्स क्या क्या है, स्टेम है, लीफ है, एलिएफ है, उसके बाद क्या है, रूट्स। ठीक है, रूट में भी करते हैं, सीड। ये सारी जगह है जहाँ पे प्लांट अपने एक्स्ट्रा फूड को स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट करके बदल के रख सकते हैं। खाना ये बनाते हैं वो शुगर के फॉर्म में होता है, मगर जब ये स्टोर करते हैं उसे वो क्या करते हैं, इतने समझदार है कि उसे वो कन्वर्ट कर देते हैं स्टार्च के फॉर्म में। समझ गए बच्चों? मुझे उम्मीद है कि हमारा इतना हमने जो आपके साथ अभी मेहनत किया आपको कुछ तो समझ में आया होगा। चलिए अब इसके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं बच्चों। देखिए इसके ऑब्जेक्टिव में क्या है, पहला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट लिखा है, डैश इज द पार्ट ऑफ ए लीफ। इसमें से लीफ का कौन सा है जो कि लीफ का पार्ट है? इस तीनों ऑप्शन में ऐसा क्या है जो लीफ का पार्ट है? मिड लीफ। हम लोगों ने पढ़ा था कि लीफ की जब बीच से जो लाइन जा रहा था, ये इस लाइन को हम लोग मिड लीफ बोल रहे थे। ठीक है, या मेन वेन, दोनों उसी का नाम है। तो ये लीफ का ही पार्ट है। ठीक है, पेटल तो होता है, ये तो फूल का पार्ट है, फ्लावर का। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या लिखा है यहाँ, डैश अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब ऐसा कौन सा पार्ट है प्लांट में जहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, मतलब ऑक्सीजन उससे बाहर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर आता है। ऐसा वो कौन सा पार्ट है प्लांट में जहाँ ये सब काम होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है? वो है स्टोमेटा। लीफ में था स्मॉल पोर्स। ठीक है बच्चों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, डैश इज स्टोर्ड इन रूट्स स्टेम एंड सीड्स। हम लोगों ने बहुत बार इसमें पढ़ा है अभी कि प्लांट जो अपना खाना बनाते हैं वो खाने को तो अपने बनाते हैं शुगर के फॉर्म में। ठीक है, उसका यूज भी वो कर लेते हैं अपने ग्रोथ में, एनर्जी के लिए और रिपेयर ऑफ डैमेज पार्ट्स के लिए। मगर जो वो खाना एक्स्ट्रा बना देते हैं वो स्टोर कर लेते हैं किस फॉर्म में, वो उसे स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में। और कहाँ कहाँ स्टोर कर रहे थे, रूट्स में, स्टेम में और सीड्स में। ठीक है, डैश इज स्टोर्ड इन रूट्स। क्या रूट्स और स्टेम और सीड्स में स्टोर होता है? वो होता है स्टार्च, ना कि शुगर। शुगर नहीं स्टोर होता, शुगर वो बनाते हैं मगर उसे स्टोर करने के लिए वो स्टार्च में उसको बदल देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हेन एनिमल डाई, जब जानवर मरते हैं, देयर डिकेड बॉडीज, उनके सड़गल के जो बॉडीज पार्ट्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं सॉइल में, और वो क्या बनाते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था, डिके एनिमल्स या डिके प्लांट्स जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है, ह्यूमस। इस ह्यूमस से क्या होता था, प्लांट हमारा लैंड फर्टाइल हो जाता था, सॉइल फर्टाइल हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए अब क्या है, राइट ट्री फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। ट्रू या फॉल्स लिखना है। ए कैरेट इज अ स्टेम। कैरेट स्टेम है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? कैरेट एक रूट है, स्टेम नहीं है, इसीलिए फॉल्स हो गया।
एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन द फ्लावर्स ऑफ द प्लांट। हम लोगों ने अभी इतना दिन में कभी पढ़ा है कि जो खाना एक्स्ट्रा बनता है वो फ्लावर में स्टोर होता है? नहीं। कहाँ कहाँ स्टोर हो रहा था? रूट्स में, स्टेम में, सीड्स में, और इसके अलावा और कहीं था? और भी कहीं था? देखिए हम लोगों ने यहाँ लिखा था रूट में, स्टेम में, लीफ में और सीड्स में, ठीक है। मगर कहीं भी हम लोगों ने ये नहीं लिखा था कि फ्लावर में, तो इसे फ्लावर में तो ये होगा नहीं, इसलिए इसे भी आप फॉल्स कर दीजिए। तीसरा क्या लिखा है? क्लोरोफिल ट्रैप्स एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, ये सही है। अभी आपको क्लोरोफिल के बारे में डिटेल तो इसमें अभी हमने क्वेश्चन आंसर में ऐसा कुछ था नहीं, मगर आप जान लीजिए कि पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, ठीक है। उस क्लोरोफिल का काम क्या है? वो सनलाइट से जो एनर्जी मिलता है वो उसे ट्रैप कर लेते हैं, मतलब उसे पकड़ लेते हैं और उसका यूज करके वो अपने खाने को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये ट्रू है बच्चों। फोर क्वेश्चन क्या लिखा है? द वेन्स ऑफ लीव्स ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। जो लीव्स में जो मिड वेन थे या ये जो साइड वेन होता है, इनका काम क्या होता है? ये ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर एंड मिनरल्स को। ये जो पौधे के बाकी पार्ट से जो पानी आ रहा है, ये अंदर कैसे जाएगा? आगे इन्हीं वेन्स से होकर जाएगा, या तो वो पानी हो या मिनरल्स हो। ये सारे के सारे ट्रांसपोर्ट होंगे लीव्स में, किसके थ्रू? इसी वेन्स के थ्रू। तो ये भी ट्रू है बच्चों, वेन्स के थ्रू ही वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब यहाँ से रूट से वाटर और मिनरल्स लीफ में जब पहुंचते हैं तो इसमें लीव्स में आगे किससे जाते हैं? ये इसी वेन्स के सहायता से, इसी वेन्स की मदद से। बच्चों चलिए अब इसका हम लास्ट देखें, इसका क्या है अब ऑब्जेक्टिव बचा हुआ। अनदर नेम ऑफ द लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड का दूसरा नाम क्या है बच्चों? इसका दूसरा नाम होता है लैमिना, LAMINA, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अ शुगर केन इज अ डैश दैट स्टोर्स डैश। शुगर केन क्या है? शुगर केन एक स्टेम है, ठीक है। इट इज अ स्टेम दैट स्टोर्स व्हाट? क्या स्टोर करता है? स्टार्च। हम लोगों ने पढ़ा खाना कैसे स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान डैश गैस इज एब्जॉर्ब। कौन सा गैस प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं? उसका नाम है ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते एंड डैश गैस इज रिलीज। और कौन सा गैस वो रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ये लिख दीजिए और आंसर आपका हो गया गलत, ठीक है बच्चों, ये आंसर गलत है। क्या लिखना है आपको? ऑक्सीजन तो हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। प्लांट क्या एब्जॉर्ब करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और वो कार्बन डाइऑक्साइड इन्हें कहाँ से मिलता है? जो हम लोग छोड़ते हैं नाक से। तो यहाँ क्या लिखना है आपको? कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है? गैस जो एब्जॉर्ब होता है उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड एंड डैश गैस इज रिलीज्ड। ऑक्सीजन यहाँ रिलीज होता है, ठीक है। इसका यूज हम लोग करते हैं सांस लेने में। लास्ट क्या लिखा है? प्लांट गेट वाटर थ्रू देयर। प्लांट को पानी कैसे मिलता है? उनके रूट्स से, जड़ों से पानी मिलता है। हम लोगों ने देखा था यहाँ, इसके जड़ से पानी मिल रहा है इसे। और ये जड़ से पानी मिलता तो है, मगर जड़ों को भी पानी, जड़ कहाँ होते हैं? जड़ होते हैं सॉइल से, सॉइल से अटैच होते हैं। फ्रॉम थ्रू देयर, उनके, तो यहाँ उनके तो सॉइल होंगे नहीं, उनके रूट से मिलेंगे। और ये रूट्स को पानी कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द सॉइल, मिट्टियों से, ठीक है बच्चों, समझ गए। अब ये देखिए इसका फिल द ब्लैंक्स एक ये आपके चैप्टर के बीच में ही दिया हुआ था, तो समझ लीजिए एक इनसाइड क्वेश्चन ही है, इसे भी समझ लीजिए, छोटा सा है। द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर फूड। प्लांट जो खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा इसमें अभी, फोटोसिंथेसिस। दूसरा क्या है? द टाइनी होल्स ऑन द लीव्स आर कॉल्ड। पत्तियों पे जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे पोर्स होते हैं, पोर्स भी बोल सकते हैं उन्हें, उनको हम लोग क्या बोलते थे? स्टोमेटा। यहीं से क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज यहीं से होता था। पत्तियां ऑक्सीजन छोड़ रही थी और कार्बन डाइऑक्साइड को ले रही थी। तीसरा क्वेश्चन क्या है? द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट इज। प्लांट जो फूड खाना बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते थे? शुगर। आगे क्या लिखा है? दैट इज स्टोर्ड एज। और वो स्टोर्ड कैसे होता था? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में उन्हें स्टोर किया जाता था।
चौथा क्या लिखा है, प्लांट्स नीड डैश 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 एंड डैश टू मेक देयर फूड। खाना बनाने के लिए प्लांट को किस किस चीज की जरूरत होती थी? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, दूसरा क्या जरूरत होती थी, वाटर, फिर सनलाइट, और क्या थी लास्ट, और क्या एक था लास्ट में, वो था क्लोरोफिल, CHLOROPHYLL। देखिए हमारा कुछ ओवर राइटिंग हो गया, आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ कंप्लीट हो चुका है आपका क्वेश्चन और एक्सरसाइज इस चैप्टर का। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। हमने इतना समझाया है इसमें कि आप इसे 1 से 2 बार देख लेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे इसे, और जल्द से जल्द आप इसे याद कर सकते हैं। तो बच्चों, बिना वक्त गुजारे किसी और काम में, सारे वक्त को अभी एग्जाम के प्रिपरेशन में लगाइए और तैयारी कीजिए अच्छे से। तो बच्चों, मिलते हैं आपसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मन लगाकर पढ़िए एंड हैव ए गुड डे।